अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं उस्मान मंशा। आपका सब्जेक्ट लाइफ एंड लिविंग टू मेरे पास। और आज हमने चौथा लेक्चर जो वो डिस्कस करना है। हमारे पिछली क्लासेस के अंदर जो वो 3 लेक्चर हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अंग्रेज़ी हुकूमत की मुसलमानों के साथ पॉलिसी क्या है और अंग्रेज़ों की मुसलमानों के साथ जो नफ़रत है उसकी वजूहात क्या हैं, उसके असबाब क्या हैं। और सेकंड लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मुसलमानों को मुफलस और नादार, बेबस, मजबूर और लाचार बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या हथकंडे इस्तेमाल किए थे। और थर्ड लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को जाहिल और पसमानदा कैसे बनाया था और कैसे जो वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम उन्होंने ढाए और क्या क्या मजमूम कोशिशें और हरकतें और साजिशें उन्होंने की। तो आज हमारा जो है वो फोर्थ लेक्चर है। आज के लेक्चर के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों की तारीख को कैसे मसख किया। आज का हमारा टॉपिक आपकी स्क्रीन पे कि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों की तारीख को कैसे मसख किया और कैसे बरसगीर की दीगर जो कौमें थीं जिसमें से हिंदू थे, सिख थे और राजपूत थे, उन उन लोगों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ कैसे किया। तो आज के इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मुसलमानों की तारीख को उन्होंने कैसे मसख किया था। जी स्टूडेंट्स, तो मुसलमानों की तारीख को उन्होंने मसख करने के लिए जो है वो जो हीले और बहाने उन्होंने जो वो तराशे और इख्तियार किए, उनमें सबसे पहली चीज़ जो थी वो मुसलमानों के अंदर उन्होंने एहसास कमतरी पैदा करने की कोशिश की और मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने की कोशिश की। मुसलमानों का दीन था उसको मजरूह करने की कोशिश की। मुसलमानों की सिविलाइजेशन को, मुसलमानों के कल्चर को दागदार बनाने की कोशिश की। मुसलमानों के ईमान को मुतजलसल करने की कोशिश की। मुसलमानों को कमज़ोर बनाने की कोशिश की। मुसलमानों की दीनी साख को ख़त्म करने की कोशिश की और उन्होंने मुसलमानों की इखलाकी साख को ख़त्म करने की कोशिश की। मुसलमानों को मज़हब से दूर करने की कोशिश की और इन तमाम कोशिशों के अंदर उन्होंने अपने जो माहिरीन इल्म थे उनसे काम लिया, जिन्हें मुस्तशरकीन कहा जाता है। तो ये काम जो था वो अंग्रेज़ मुस्तशरकीन ने रिसर्च के नाम पर, इल्म के नाम पर सर अंजाम दिया। कैसे सर अंजाम दिया? तो देखेंगे सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने की वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वो किताबें उन्होंने तसनीफ़ की, मुसलमानों के का जो दीन इस्लाम है उसके ऊपर उन्होंने किताबें लिखी। मुसलमानों की जो अजीम शानदार तारीख़ है, मुसलमानों का शानदार माजी है, उसे मजरूह करने की और दागदार करने की कोशिश की है। मुसलमानों की तारीख़ के ऊपर उन्होंने किताबें लिखी और मुसलमानों के ऊपर उन्होंने जो है वो नुक्ताचीनी की। उसके अंदर जो वो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पर कीचड़ उछाला गया, नबी दीन इस्लाम के ऊपर जो वो इतराज़ात उठाए गए। मुसलमानों की तारीख़ के अंदर जो है वो बहुत सारी फेमस शख्सियात की ऐबजोई की गई। मुसलमानों के अंदर गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए जो है वो उन्होंने एक फसल बहार खड़ी कर दी और ये सब कुछ जानबूझ के किया गया और इसलिए किया गया कि मुसलमान अपने दीन के ऊपर, अपने मज़हब के ऊपर जो है वो फ़ख्र करना छोड़ दें। मुसलमान कौम जो है, मुसलमान नस्ल नौ अपनी तारीख़ को भूल जाएं, मुसलमानों की तारीख़ को इस हद तक वो गंदा कर दें, इस हद तक वो मजरूह कर दें और इस हद तक वो दागदार बना दें कि मुसलमान के आने वाली जो नस्लें हैं वो अपनी तारीख जो वो पढ़ना छोड़ दें या तारीख को जानना छोड़ दें और एहसास कमतरी के अंदर मुब्तला हो जाएं, उनके दिल बुझ जाएं, उनके जज्बात मजरूह हो जाएं। ये सारे काम उन्होंने जानबूझ के किए। तो अंग्रेज़ों की के यहाँ तारीख नवीसी का मकसद जो था वो लोगों को हकीकत से आशना करना बिल्कुल नहीं था। तो इस सिलसिले के अंदर उन्होंने जो मज़ीद इकदाम उठाए वो मैं आपको स्क्रीन पे ज़रा दिखा देता हूँ। तो उन्होंने इसके साथ साथ क्या किया
कि ऐसी जस्तजू की गई कि तारीख के ऊपर लिखी हुई तमाम किताबें जो थीं वो उनके सामने थीं, और मुसलमानों की तारीख को सामने रखकर उन्होंने जो है वो ये हरबे इस्तेमाल किए और मुसलमानों की तारीख को मजरू करने की कोशिश की। ये तारीख जो थी, जो अंग्रेज़ मुस्तशरिकीन ने लिखी थी, ये एक ख़ास मकसद के लिए जो है वो मुरतब की गई थी। लेकिन इससे पहले जब मैं आपको बता दूं कि मुस्तशरिकीन किसे कहते हैं, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। मुस्तशरिकीन उन मगरबी अहले इल्म को कहते हैं जो मशरकी अलूम व फ़नून के ऊपर अबूर रखते हों। जी जनाब, मुस्तशरिकीन वो मगरबी अहले इल्म जो मशरकी अलूम फ़नून के ऊपर अबूर रखते हैं उन्हें मुस्तशरिकीन कहा जाता है। तो उन्होंने मुसलमानों की तारीख को सामने रखा, उसके ऊपर रिसर्च की और फिर उसे ख़राब करने की कोशिश की, और इन तमाम उन तमाम वाक़यात को उन्होंने नुमायाँ कर दिया, प्रोमिनेंट कर दिया, जिनसे मुसलमान बादशाहों और हुक्मरानों के किरदार को यूँ कह लें कि तारीख़ के अंदर जो वो मसक करके पेश किया गया, दागदार करके पेश किया गया, मुसलमान बादशाहों के करैक्टर को उछाला गया, और इस्लामी तारीख की बड़ी बुरी और भयानक तस्वीर जो वो खींची गई उस तारीख के अंदर जो उन्होंने लिखी। और इन तमाम काविशों का और कोशिशों का मकसद जो था वो सिर्फ ये था कि बरे सगीर के अंदर बसने वाली जो दूसरी कौमें हैं, जैसे हिंदू हैं, सिख हैं, राजपूत हैं, इनके दिलों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जो वो नफरत और हकारत और दुश्मनी और हसद और बुग़्ज़ और इनाद जो है वो पैदा कर दिया जाए। इसके बाद सबसे पहला काम जो मुसलमानों बरसगीर के अंदर जो कौम थी, सिख, जो मुसलमानों के कुछ ना कुछ हमदर्द भी थे, उन्हें मुसलमानों के ख़िलाफ़ करने की कोशिश की गई। कैसे की गई कि उस वक़्त के जो तारीख़ नवीस थे उसके अंदर अंग्रेज़ सफ़ीर भी शामिल थे और रेजिडेंट भी थे। उन्होंने सफ़ीरों और रेजिडेंटों ने ख़ास तौर पर इस तारीख़ नवीसी के अंदर हिस्सा लिया, और लाहौर के रेजिडेंट मेकालफ ने सिखों की एक तारीख़ लिखी थी। आपका MCQs भी है, नोट कीजिएगा कि लाहौर के रेजिडेंट मेकालफ उसका नाम था, उसने सिखों की एक तारीख लिखी और उसके अंदर एक जुमला लिखा। वो एक जुमला ही जो है वो मुसलमानों और सिखों के दरमियान दुश्मनी का बीज बोने के लिए काफ़ी था। उसने लिखा कि मुगल शहनशाह ने गुरु गोबिंद सिंह के कमसन लड़कों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। हालांकि ये एक मनगढ़ंत बात थी, एक मनगढ़ंत डायलॉग था जो उसने उस तारीख के अंदर लिखा, लेकिन इस एक डायलॉग से सिख कौम जो थी वो हमेशा हमेशा के लिए मुसलमानों की जानी दुश्मन बन गई। और इस दुश्मनी का मज़ाहिरा जो है वो सन 1857 में और 1947 के अंदर भी हुआ। और उसके बाद इनका मकसद, अगरचे डायलॉग गलत था, अगरचे बात झूठी थी, लेकिन इस एक डायलॉग ने, इस एक जुमले ने उनका मकसद जो वो पूरा कर दिया और सिख जो थे वो मुसलमानों के खिलाफ हो गए। दूसरी चीज़ जो थी वो राजपूत कौम थी, राजपूत कौम थी। राजपूत जो थे वो मुग़ल शहनशाह जितने भी गुजरे हैं उनके यूँ कह लें कि आप दस्ते रास्त थे और उनके दस्ते बाजू थे, और बहुत सारे जो मुग़लिया शहनशाह थे उन्होंने राजपूतों के ख़ानदानों के अंदर जो है वो शादियाँ की हुई थी। और सबसे पहले उन्होंने इस कौम को जो था वो मुसलमानों से दूर करने की कोशिश की गई कि ये जो राजपूत कौम है ये मुग़लों से अलग हो जाए और उनके जो मज़मूम मकासद हैं वो पूरे हो जाएं। इसके लिए उन्होंने कर्नल टाड को जो वो टास्क सौंपा कि आप ये काम करें, तो उसने 1809 में, ये भी आपका MCQs है, लिखिएगा जी, नोट कीजिएगा, कर्नल टाड, उसने 1809 के अंदर एक तारीख लिखी थी और उस तारीख के अंदर उसने भाटों को और दूसरी कौम के जो लोग थे जमा करके गलत सलत वाक़यात जो थे उसके अंदर घड़ दिए। तो मन घड़त वाक़यात से राजपूतों के दिलों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत के जज्बात पैदा हुए, और इसकी इस करतूत को BD बासु, ये एक मेजर है, उसने इस किताब का मकसद किसने अल्फाज में बयान किया। वो कहता है जी, टाड ने कोशिश करके राजपूतों के दिलों में मुसलमानों और मरहटों से नफरत बिठा दी, और ये इसलिए किया गया कि राजपूत, मरहटा और मुगल इत्तेहाद कायम ना हो सके। अब ये उन्हीं का मौरख और मौरख भी है, मेजर भी है, तो ये तारीख लिखते हुए जो इस बात का इंकशाफ कर रहा है कि मुसलमानों के साथ
इस हद तक उनको नफरत थी, इस हद तक उनके दिलों के अंदर बुग़्ज़ था और इनाद था और दुश्मनी कूट कूट के भर चुकी थी उनके दिमागों के अंदर और दिलों के अंदर बैठ चुकी थी कि वो किसी भी हद तक कोई भी मनगढ़ंत बात करके किसी न किसी तरीके से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने से जो है वो बाज ना आते थे। तो मेजर बासु ने एक और जुमले का इजाफा किया, उसने कहा जी टाड के बयानात अगर मान लिए जाएं तो फिर अकबर आजम भी मुजस्समा शैतान नजर आता है। तो असल में ये उस वक़्त जो था मुसलमानों इनकी अंग्रेज़ों की जो नफरत थी वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो अरूज के ऊपर थी। जब इन्होंने सिखों को भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कर दिया और राजपूतों को भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कर दिया और मुगलिया ख़ानदान के भी ख़िलाफ़ कर दिया, तो उसके बाद ये इन्होंने तीसरा जो अपना यूँ कह ले कि पत्ता था वो खेला और हिंदुओं में नफ़रत के बीज बोना शुरू कर दिए। और उनकी ये तासुर देने की कोशिश की गई कि ये जितनी भी बातें हैं ये बाज़ अफराद की इनफरादी कोशिशें हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि इस मुहिम के अंदर, कौन सी मुहिम, ये जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बरसगीर की दूसरी कौमों के दिलों के अंदर नफ़रत बिठानी थी, बरसगीर की दूसरी कौमों के मुसलमानों के ख़िलाफ़ करना था। इस मुहिम के अंदर अंग्रेज़ी हुकूमत के बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी जो है वो पूरे के पूरे शरीक थे। बहुत सारी ज़िम्मेदार तरीन शख्सियात इसके अंदर जो वो शामिल थी। लॉर्ड एलन जो है उसने अफ़गान जंग अव्वल के अंदर सन 1839 में शिकस्त खाई, फिर उस शिकस्त का बदला लेने के लिए उस दूसरी फ़ौज जो थी वो अफ़गानिस्तान गई। शॉर्ट को आपका MCQs है, नोट कीजिएगा इसको कि अफ़गान जंग अव्वल में लॉर्ड एलन ने कब शिकस्त खाई, 1839। तो उसने अच्छा, इसके अंदर जो एक बहुत अहम बात जो डिस्कस करने वाली है वो ये है कि इस शिकस्त का बदला लेने के लिए जब दूसरी फौज अफगानिस्तान भेजी गई तो जनरल नॉट नाम का एक अंग्रेज था, उसने गजनी के किला का एक दरवाज़ा फतह किया और उसको सबूत के तौर पर वो हिंदुस्तान लेके आया और लोगों को दिखाया ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि खरासान फतह हो गया है। तो लॉर्ड एलन जो था वो लॉर्ड एलन उसने गवर्नर जनरल ने ये बात मशहूर कर दी कि ये दरवाज़ा दर हकीकत सोमनाथ के मंदिर में लगा हुआ था और इसको महमूद गजनवी अपने साथ ले गया था और अब 800 साल के बाद हम उस दरवाजे को वापस हिंदुस्तान में लाए हैं। इस तरीके से मुसलमानों से जो है वो हिंदुओं का बदला हमने ले लिया है। इस दरवाजे को सरहिंद से आगरा तक एक जुलूस की शक्ल में लाया गया और रास्ते में जो हिंदू गरोह दर गरोह जो थे वो इस दरवाजे की ज़ियारत करते और इसके सामने माथा टेकते और इसको सजदा करना शुरू हो गए थे। तो ये भी उनकी साजिश जो थी वो किसी हद तक कामयाब रही थी। हालांकि ये जो उन्होंने मनगढ़ंत बात कही थी, ये डायलॉग, ये शोशा जो छोड़ा था कि जनाब ये सोमनाथ के मंदिर से जो वो उखाड़ के लाया गया है और इसको महमूद गजनवी उखाड़ के यहाँ से ले गया था, ये बात बाद के अंदर साबित भी हो गई कि सिरे से जो ये बात गलत थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो लेकिन इस एक तदबीर ने, इस एक चाल ने, इस एक साजिश ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो नफ़रत उनके दिलों के दिमाग के अंदर जो वो कूट कूट के भर दी थी और अंग्रेज़ों की मोहब्बत उनके दिलों के अंदर पैदा कर दी थी। तो बाद की जो तहकीकात हुई उसके अंदर इनका पोल भी खुल गया और 1832 के अंदर जब जो है वो इस दरवाजे का मुआयना किया गया तो पता चला जी इस दरवाजे की लकड़ी जो है वो देवदार दरख्त की है। हालांकि सोमनाथ के मंदिर का जो दरवाज़ा था जिसे महमूद गजनवी के नाम से इन्होंने जो मौसूम किया है वो संदल का दरवाज़ा था। तो इसलिए ये सोमनाथ वाला दरवाज़ा बिल्कुल हो नहीं सकता था। लेकिन उन्हें झूठ और सच से लगाव नहीं था, उनका मकसद पूरा हो गया था कि उन्होंने हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत जो थी वो बिठानी थी और वो नफ़रत बिठाने के अंदर जो है वो कामयाब हो गए थे। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा कि मुसलमानों को उन्होंने जो है वो मुसलमानों की तारीख़ को मसख करने के लिए उन्होंने क्या मज़मूम कोशिशें की। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।